मेरी बात सुन, अगर गाड़ी नहीं पहुंची ना 2-3 घंटे के अंदर तो देखना तुम लोग को क्या करता हूँ मैं एक करके। जो खड़ा ना उखाड़ते रहो। माल मैं इसका बेचने नहीं जा रहा हूँ, माल मैं इसका जाकर रख रहा हूँ गोडाउन पे। लास्ट बार बता रहा हूँ, ईबे बिल एक्सपायर हो रहा है आज। जितना लेट हो रहा है ना, इतना याद रखना कि सबके एक एक कर दूंगा मैं। अभी तो तुझे जेल में जाएगा, मैं डलवा रहा हूँ, देख पेपर दे रहा हूँ मैं। मैं माल फेंक दूंगा गोडाउन पे, जो तुम्हारे में डाल दूंगा मैं वो माल। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक ड्राइवर ने रास्ते में रोका माल, फिर व्यापारी ने दी जेल में डलवाने की धमकी, फिर ड्राइवर बोला जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये है कि ड्राइवर जिन्होंने एक जगह माल लेके जाना था, लेकिन उन्हें किसी दूसरी जगह बोल दिया गया और उसके बाद सारा हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा इस कदर खड़ा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फोन पर ऐसी बातचीत व्यापारी और ड्राइवर के बीच हुई है जिसमें गाली गलौच भी शामिल है और यहाँ पर धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। ड्राइवर को कहा जा रहा है कि तुझे जेल में डाल दूंगा, तुझे देख लूंगा, अभी बताता हूँ, रुक वहीं पर रुक। लेकिन ड्राइवर भी कहाँ कम था, उसने भी ऐसी बातें कह डाली कि व्यापारी के भी धुएं उड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल निडर बेबाक ड्राइवर भी अपनी बात पर डटा रहा। लास्ट बार बता रहा हूँ, ईबे बिल एक्सपायर हो रहा है आज। हाँ, वो तो मुझे भी मालूम है। मैं कल भी राजेश भाई को भी फोन करके राजेश को बता देना। और ये ईबे बिल एक्सपायर हो रहा है, कस्टमर फोन पे फोन कर रहा है। जितना लेट हो रहा है ना, इतना याद रखना कि सबके एक एक कर दूंगा मैं, चाहे वो यादव हो, चाहे तुम हो, चाहे राजेश हो। अरे समझता नहीं है तुम, बेवकूफ बना के रखा है क्या तुमने? मैं बेवकूफ बना के नहीं रखा हूँ। अरे तुम्हारी तो मैं मेरे को वही कब मिला है? बताता हूँ मैं तुमको, रुक जाना तुम। गाड़ी तुम्हारे पेपर बोला अंधा है क्या? खड़ी किया हूँ। पेपर देखा अंधा है क्या? बताता हूँ मैं, रुक जा तुम। मेरे को सुनौली बता रहा हूँ, मेरी बात सुन, अगर गाड़ी नहीं पहुंची ना 2-3 घंटे के अंदर तो देखना तुम लोग को क्या करता हूँ मैं एक एक करके। जो खड़ा ना उखाड़ते रहो, ठीक है? मार मारूंगा उधर ही आके सुनौली में। नहीं हुआ था तुम्हारा, मैं आ रहा हूँ, मैं हुआ था, ठीक है? आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको। तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तुमको इतनी मार मारूंगा वहीं पे कि तुम सुधर जाएगा। अभी उखाड़ ले जो भी तू सुन, अभी तो तुझे जेल में जाएगा, मैं डलवा रहा हूँ, देख पेपर दे रहा हूँ मैं। उधर बैठ, देखना तेरे क्या कर रहा हूँ मैं। तू डलवा दे। रुकना तुम, सुझे क्या तुमको? पेपर है, सब कुछ सबूत सारा तेरे पास पेपर है, सब कुछ है। अब तू जाके गाँव में रहा है सुनौली में। रुका, मैं बताता हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ मैं 10 मिनट रुक। हाँ तो 10 मिनट का मैं 1 घंटा रुका हूँ इधर ही। तुम्हारी ऐसी तैसी जो है, तुम्हारी ना चर्बी चढ़ गई है तुम्हारी, जो है यादव को बता देना। अभी लास्ट है, मैं फोन नहीं करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा तू देखते रहना। अभी मैं तुझे फोन भी नहीं करूंगा, मैं माल फेंक दूंगा गोडाउन पे, जो तुम्हारे डाल दूंगा मैं वो माल। इतना याद रखना, अगर फेंक देगा ना तुम्हारे गांव में डलवा दूंगा। इस रिकॉर्डिंग में आपने सुन लिया होगा कि क्या क्या हुआ है। वैसे तो इसमें बहुत सी बातें हैं जिसमें गाली गलौच है, जो आपको सुनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाकी बातें जो आपने सुनी वो सुनने वाली थी। किस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच तू मैं हुई। व्यापारी ने अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश की, ये सोचा कि ड्राइवर है डर जाएगा, तरह तरह की बातें कर दी, जेल में डाल दूंगा, तू वहीं रुक, अभी बताता हूँ तुझे, माल लेके आ, नहीं तो देख तेरी खैर नहीं। ड्राइवर ने भी सीधे सीधे कह दिया, भैया ऐसा है, यहीं खड़ा हूँ, अगले 1 घंटे तक यहीं खड़ा हूँ, आ जाओ, जिसको भेजना है भेज लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। दरअसल इस गर्मा गर्मी के पीछे की वजह भी जान लीजिए। 27 जून को सिलवासा गुजरात से लोड लेकर चले थे ड्राइवर। मेडिसिन के स्प्रे करने वाले ढक्कन इसमें थे। अब सिलवासा गुजरात से इन्हें काठमांडू नेपाल जाना था, ये बताया गया, यहाँ के लिए माल लोड किया गया। ब्रोकर से भी सारी बातचीत हो गई। फिर अचानक ड्राइवर को कहा गया कि ऐसा करो, तुम सिनौली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आ जाओ, वहां पर डॉक्यूमेंट रेडी होंगे, वहां से तुम्हें आगे जाना है। ड्राइवर 3 जून को सिनौली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पहुंच गया। ध्यान दीजिएगा, 27 जून को माल लोड हुआ, 3 जून को वो सिनौली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पहुंचे। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्टर ने ब्रोकर को कहा कि गाड़ी सिनौली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से क्रॉस नहीं होगी, इसके लिए रक्सौल बिहार बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ गया। ये बात पहले ड्राइवर को बताई नहीं गई। फिर ड्राइवर पहले तो यहाँ माना ही नहीं, फिर कहा कि ऐसा है, आप मुझे भाड़ा एक्स्ट्रा दीजिए, 15,000 की उसने डिमांड की। कहता फिर मैं रक्सौल बॉर्डर जाऊंगा। फिर ड्राइवर 9 जुलाई तक सिनौली उत्तर प्रदेश खड़ा रहा। फिर जैसे तैसे इनके बीच मान मनव्वल हुआ, जो भाड़े वाली बात हुई थी उस पर कहीं ना कहीं कोई सहमति बनी। फिर ये वहां से 9 जुलाई को निकले रक्सौल बॉर्डर बिहार के लिए। ये 9 जुलाई को निकले। 10 जुलाई को रक्सौल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले बेतिया एक जगह है बिहार में,
वहां पर ड्राइवर रुक गया। ड्राइवर जागरूक था, उसे पता है कि अगर पहुंच गया तो शायद पैसे मिले, शायद पैसे ना मिले। तो उसने वहां पर रुककर अपने पैसों की डिमांड की कि भैया जो बाकी भाड़ा एक्स्ट्रा और जो डिटेंशन चार्जेस जो मैं इतने दिन खड़ा रहा वो भी चाहिए। अब इस बात को लेकर गर्मा गर्मी हो गई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। जी हाँ दोस्तों, वहां पर वो खड़ा रहा। अब वहां पर खड़े रहने के बाद उसने पहले तो एक वीडियो बनाकर डाल दी, क्योंकि उस पर आरोप लग रहे थे कि वो माल लेकर भाग गया, फंसा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली। वहां पर खड़े होकर ड्राइवर ने भी वीडियो बना ली, इस बात को दिखाते हुए कि भैया मैं यहाँ माल लेकर खड़ा हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन पैसे मिलेंगे तभी आगे बढ़ूंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाई मेरा कोई सहायता नहीं कर रहा है। मेरा गाड़ी सुनौली से लोड हुआ, वहाँ से सिलवासा से लोड हुआ है, सुनौली गया। सुनौली से सुनौली के ऑफिस वाले बोले पेपर लेके जाओ तुम वहाँ रक्सौल। अब रक्सौल गाड़ी जाएगी तो उसका जाने आने का खर्चा चाहिए मुझे। मेरा माल है काठमांडू नेपाल का और मेरा भाड़ा तय हुआ था 95, जिसमें से मुझे मिला है 82,800 रुपया। 6 दिन से मेरी गाड़ी यहाँ सोनौली में खड़ी थी 6 दिन, और 6 दिन के बाद मेरे को 9 तारीख को बोला गया रात में कि तुम लेकर रक्सौल जाओ, पैसा डलवाऊंगा मैं, 20 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर देना। मैंने 20 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ा कर दिया हूँ और रक्सौल से 20 किलोमीटर पहले गाड़ी मेरी खड़ी है, और इन्होंने अभी तक मुझे पैसा नहीं डाला है। और ऊपर से बोल रहे हैं कि जा मैं तेरे नाम का कंप्लेन कर दूंगा कि तूने मेरा माल बेच दिया है। तो माल मैं इसका बेचने नहीं जा रहा हूँ, माल मैं इसका जाकर रख रहा हूँ गोडाउन पे माल इसका रखूँगा। और जब मेरा पूरा खोटी दे देगा, मेरा पूरा वो दे देगा, तब फिर मैं उसके बाद है ना गाड़ी का माल और ये सब बता दूँगा। ये विकास रोड लाइन, और वहाँ से इसका बाबू भी बोला मेरे को सुनौली, और एक पांडे जी है वो भी सुनौली बोले, राजेश भाई है वापी वाले वो भी सुनौली बोले। इसका एक बाबू आया मोबाइल ट्रैक करने के लिए, वो भी मेरे को सुनौली बोला। सुनौली में गाड़ी जाके खड़ी हुई 6 दिन। अब ये वीडियो बन गई। इसी तरह करते करते कहीं ना कहीं ई वे बिल का भी टाइम खत्म हो रहा था। पुराना ई वे बिल 7 जुलाई को खत्म हो गया था, वो ट्रांसपोर्टर ने रिन्यू करवा दिया और वो 15 जुलाई को खत्म होगा। अब इस बीच व्यापारी की टेंशनें बढ़ गई कि भैया माल भी नहीं पहुंचा, ड्राइवर कहीं खड़ा है, जिसका तब तक व्यापारी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा है। और ड्राइवर भी तेज, उसने भी नहीं बताया कि वो खड़े कहाँ हैं। बस ये सारी गर्मा गर्मी चलती रही अपने भाड़े और डिटेंशन को लेकर। जब ड्राइवर अड़ गया उसके बाद व्यापारी को कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ी। हमारी बात व्यापारी से भी हुई, हमने कहा कि भैया क्या मसला है, उसका पैसा पूसा दे दो, वो टाइम से आ जाएगा। तो व्यापारी बड़े आराम से कहते हैं कि भैया हम तो पैसा देने के लिए तैयार है, हमने बोल दिया है ड्राइवर को वो आए अपना भाड़ा ले ले। लेकिन ड्राइवर का कहना है कि पहले भाड़ा डलवाएं तो मैं जाऊं। ये सारी बात हुई। फिर हमने ड्राइवर से भी बात की, हमने कहा वो तो कह रहे हैं कि आप पहुंचिए तो सही, वो भाड़ा देंगे, हमारी अब बात हो चुकी है। इसके बाद ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, मैं यही खड़े होकर इंतजार करता हूं, जब फोन आएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।